जीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत पदाधार श्री वासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानतेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 11, अध्याय 8 श्लोक संख्या 11। पासवर्ड खोल देती हूँ, आप फिर देख सकते हैं। हो रहा है आपका मुझे? हाँ, चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 11। सभी श्लोक रिपीट करिए। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति यक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये। यद् अक्षरं वेदविदो वदन्ति यक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यद्यतयो वीतरागः यदि कर दिया यदि क्या है काम कर इसे नहीं आती को साइड में क्या हरे है कृष्णा, कुछ तो कर रहा अपनी आवाज म्यूट कर दीजिए। तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये।
तत्ते तत्ते पदं संते प्रवक्ष्ये। प्रवर्ते। हरे कृष्णा। प्लीज ट्रांसलेशन और परपट पढ़िए इंग्लिश में। Persons from in the Vedas who utter Omkara and who are great sages in the renounced order enter into Brahman. Desiring such perfection, one particle celibacy, I shall now explain to you this process by which one may attain salvation. Purport. Lord Krishna explains that Brahman, although one without the second, has different manifestations and features. For the impersonalist, the symbol Om is indicatable with Brahman. Krishna here explains the impersonal Brahman in which the renounced order of sages enter. In the Vedic system of knowledge, students from the very beginning are taught to vibrate Om and learn of the ultimate impersonal Brahman by living with the spiritual master in complete celibacy. In this way, they realize two of Brahman's features. This practice is very essential for the students' advancement in the spiritual life. But at the moment, such brahmachari life is not at all possible. The social construction of the world has changed so much that there is no possibility of one practicing celibacy from the beginning of student life. Throughout the world, there are many institutions for different departments of knowledge, but there is no recognized institution where students can be educated in the brahmachari principles. Unless one practices celibacy, advancement in spiritual life is very difficult. Therefore, Lord Chaitanya has announced, according to the spiritual injunctions for the age of Kali, that no process of realizing the Supreme is possible except the chanting of the holy name of Lord Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय शिला प्रभुपाद हरे कृष्ण प्रभु जी। जय श्रील प्रभुपाद। थैंक यू। प्लीज हिंदी में पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए प्लीज। भावार्थ। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें यह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तात्पर्य। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को बाहों के मध्य स्थिर करना होता है। यह मानकर कि हो सकता है अर्जुन को षटचक्र योग अभ्यास ना आता हो। कृष्ण अगले श्लोक में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषता निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओकार ब्रह्मा है। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्मा के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को पारम से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्मा की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्मा के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन, अविवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहाँ ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेश अनुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे
हरे राम राम हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान कृष्ण ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं और ब्रह्म पद पे कैसे हम पहुंच सकते हैं। इसके लिए ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य मतलब अपनी इंद्रियों पे संयम रखना और लंबे समय तक, हमेशा के लिए। तो जो आधुनिक सभ्यता है कि आधुनिक सभ्यता में ब्रह्मचर्य के बारे में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता और बहुत मुश्किल है। आधुनिक समाज में ब्रह्मचर्य बनना बहुत मुश्किल है और बड़े से बड़े वैज्ञानिक और दार्शनिक और बहुत बड़े बड़े व्यक्ति भी अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकते, क्योंकि अभी की जो शिक्षा प्रणाली है वो ऐसी बन चुकी है कि बच्चे अपनी इंद्रियों पे संयम करना सीखते ही नहीं है और स्कूलों में कॉलेजों में उनको सिखाया भी नहीं जाता कि कैसे अपने इंद्रियों पे संयम रखना है। तो इंद्रियों पे संयम रखने का अब एक ही मार्ग बचा है कलयुग में। वो मार्ग है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का कीर्तन और जाप करना और गीता पढ़ना और गुरु के मार्गदर्शन में सेवा करना, ये एक ही ऑप्शन बचा है कलयुग में जिससे कि हम कलयुग के असर से बच सकते हैं। तो जब तक हम हरे कृष्णा का जाप नहीं करते, गीता नहीं पढ़ते रेगुलरली और गुरु के मार्गदर्शन में हम कुछ सेवा नहीं करते, तो फिर हमारा मन ऑटोमेटिकली माया की तरफ आकर्षित होता है और उससे बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। हमें प्रैक्टिकल बनना है, प्रैक्टिकली समझना है कि कलयुग में एक ही काम बचा है, हरे कृष्णा का जाप करना और भगवत गीता पढ़ना और भगवान की सेवा करना। ये एक ही हमारा धर्म बचा हुआ है और इसको हमें किसी भी हाल में पूरा करना है, तो ही हम बच पाएंगे। नहीं तो हम माया में और अंदर चले जाएंगे और हमें बचने का और कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसमें से माया से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम रेगुलरली गीता क्लास करते रहें और हरे कृष्णा का 16 माला करते रहें और 4 नियमों का पालन करें और केवल प्रसाद खाएं। प्रसाद का अर्थ है कि हम जो भोजन करते हैं, भोजन हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए पहले, और भगवान को भोजन अर्पित करके ही खाना चाहिए। तो इससे हमारी इंद्रियां वश में आ जाती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो सबसे अनियंत्रित इंद्रिया है वो अपनी जबान है। जबान से हम 2 काम करते हैं, एक तो खाते हैं प्रसाद और कुछ बोलते हैं। तो खाने के लिए हमें सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाना है, बोलने के लिए सिर्फ कृष्ण के बारे में बोलना है, भक्ति के बारे में, भक्ति का प्रचार करना है। तो बोलना और खाना ये दोनों कार्य जबान करती है। अगर आपकी जबान भगवान के नाम में लगी है, जैसे यहाँ बताया है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्णा जपने में अगर आपकी जबान लगी हुई है और भगवान का प्रसाद हम खाते हैं बस भगवान को भोग अर्पित करके, तो फिर जबान कंट्रोल में आ जाती है। और श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि अगर जबान कंट्रोल में आ गई तो आपका सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको और कोई योग कोई योग या तपस्या करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हरे कृष्णा जपिए और कृष्ण का प्रसाद खाइए। केवल ये 2 एक्टिविटीज भी अगर हमने रोज की अच्छे से, तो फिर इसी से हमारा मन और इंद्रियां और शरीर सब कंट्रोल में आ जाता है। तो फिर हमें बीमारियां नहीं होती और माया के जो असर होते हैं शरीर पे, मन पे, बुद्धि पे, माया का असर नहीं होता है और फिर हम हमेशा भक्ति करते रहते हैं और भगवान का नाम लेते रहते हैं। इसी को भक्ति योग कहते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलयुग में और कोई रास्ता नहीं है।
हमें भगवान की नाम के अलावा, भगवान की भक्ति के अलावा, भगवान का प्रसाद लेने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। और कई लोग ऐसे हैं जो ट्राई भी करते हैं भक्ति के अलावा, भक्ति मार्ग के अलावा बहुत सारे मार्ग ट्राई करते हैं, पर उनको सफलता नहीं मिलती है। उनको अंत में माया ही मिलती है और उनको कष्ट होता है बहुत सारा। पर जो भक्त होते हैं, जो इस बात पे पूरा विश्वास करते हैं और हमेशा भक्ति करते रहते हैं, नाम जपते रहते हैं भगवान का, तो उनको माया छू नहीं पाती और वो हमेशा माया से बचे रहते हैं। तो ये पॉइंट हमको समझना है और इसको सीरियसली लेना है, क्योंकि टाइम हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, एक एक दिन हमारे हाथ से जा रहा है। और अगर हमने अपना समय खाने पीने सोने में ही लगा दिया, खाना पीना सोना मनोरंजन करना, इसी में अगर हमने अपना टाइम गवा दिया, तो फिर अंत समय में हम लोग भगवान को याद नहीं कर पाएंगे और हम इस माया से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये जो जीवन है हमारा, ये एक परीक्षा की तरह है। जितने भी धार्मिक शास्त्र है, इसमें एक ही बात लिखी है, ये हमारा पूरा जीवन जो है ये एक परीक्षा की तरह है और हमारी अल्टीमेट परीक्षा, अंतिम परीक्षा होगी मृत्यु के समय। तो मृत्यु के समय परीक्षा ये होगी कि क्या हम भगवान को याद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या हम श्रीला प्रभुपाद को याद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यही परीक्षा है, उसी परीक्षा के लिए हमें अभी से तैयारी करनी है। जैसे हमें पता होता है कि कुछ दिनों बाद मेरी एग्ज़ाम है या कुछ महीने बाद मेरी एग्ज़ाम है, तो हम अभी से पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। हम लोग पढ़ने लगते हैं और हम लोग उस पे और डिटेल में इंफॉर्मेशन निकालने का ट्राई करते हैं। तो वो तैयारी इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम हम ठीक से दे पाए और उसमें फेल ना हो जाए हम कहीं। उसी तरह से हमारी परीक्षा होने वाली है मृत्यु के समय, और मृत्यु के समय जो परीक्षा होगी उसकी तैयारी हमें अभी से करनी है। अभी से हमें भगवान के नाम का जाप करना है और सेवा करनी है, भगवान की गीता रोज पढ़नी है। इस तरह से अगर हम रोज करते रहेंगे तो फिर हम उस परीक्षा में पास हो सकते हैं, और अगर हम उस परीक्षा में पास हो गए तो हम भगवान के पास चले जाएंगे हमेशा के लिए। हमें फिर से इस संसार में आना नहीं पड़ेगा और यहाँ पे जन्म मृत्यु और बुढ़ापा और जितने भी कष्ट होते हैं उसको बार बार भोगना नहीं पड़ेगा हमें। तो सबसे अच्छा तो यही है कि हम भगवान की भक्ति करें, भगवान की भक्ति नियम के अनुसार करें और हमेशा भगवान को सब कुछ अर्पित करें, उनका स्मरण करते रहें, हमेशा उनके बारे में सुनते रहें, उनकी लीला सुनती रहें हमेशा, और प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन करते रहें। ये ही सबसे अच्छी तैयारी है मृत्यु के लिए। तो प्रभुपाद जी वो गुरु है, प्रभुपाद जी वो शिष्य है जो हमें एग्जाम के लिए तैयारी कराने आए। हमें उनके अंडर रह के अच्छे से पढ़ाई करनी है और इस परीक्षा में पास होना है, और अगर हम पास हो गए तो फिर हम कृष्णा के पास जा सकते हैं, गोलोक में, वृंदावन में। वहाँ पे जाके हम कृष्णा के साथ आनंद ले सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये श्लोक का तात्पर्य है। यहाँ पे किसी को कोई प्रश्न या डाउट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो लोग भक्ति करते हैं और मृत्यु के बाद उनका क्या होता है प्रभु जी? मृत्यु के बाद उनको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, वो भगवान के धाम में चले जाते हैं। और उन्होंने जो भक्ति की है उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। मृत्यु के समय जब शरीर छोड़ना पड़ता है तब असली परीक्षा होती है कि उस समय भगवान याद आते हैं कि नहीं आते। अब जब हमारा जीवन चल रहा होता है तो हम भगवान को याद करते हैं, पर तभी याद करते हैं जब कोई प्रॉब्लम आती है, और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हम भगवान को भूल जाते हैं वापस। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो मृत्यु के समय भगवान याद नहीं आएंगे, बहुत मुश्किल है।
मृत्यु के समय भगवान को याद वही कर पाता है जो रोज उनको याद करता है और उनसे कुछ मांगता नहीं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम कुछ मांगे नहीं भगवान से, बस भक्ति करते रहे, भगवान से प्रेम करते रहे, उनसे कुछ मांगे नहीं हम। तो बड़ी आसानी से ये जीवन भी कट जाएगा और फिर अगला जीवन भी अच्छा होगा कि अगला जीवन भगवान के साथ होगा। हम फिर जन्म मृत्यु के अच्छा और प्रभु जी इस मृत्यु लोक में हम वापस नहीं आएंगे। अच्छा प्रभु जी जो लोग भक्ति नहीं करते हैं फिर उनके साथ क्या होता है मृत्यु के बाद? उनको अपने कर्मों के अनुसार फिर से कोई शरीर लेना पड़ता है और फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ता है। और प्रभु जी मैंने सुना है कि मतलब जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनको बहुत सारा सफर तय करना पड़ता है, मतलब काफी कष्ट आते हैं और मतलब मनुष्य जीवन भी उसको बहुत टाइम के बाद मिलता है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ, अगर उसने भक्ति नहीं की है बिल्कुल, तो उसके कर्मों के अनुसार उसको किसी योनि में जाना पड़ता है जो मनुष्य की योनि नहीं होती है। मनुष्य योनि मिली है भक्ति करने के लिए, और अगर उसने बिल्कुल भक्ति नहीं की है और पूरा जीवन जानवरों की तरह गुजारा है उसने बिना भक्ति किए, तो फिर उसको मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। अगर उसने थोड़ी भी भक्ति की है, कहीं पे थोड़ी सेवा की है भगवान की, और भगवान का नाम लिया है और गीता पढ़ी है और भगवान को समझने का कोशिश किया है, तो हो सकता है कि उसको मनुष्य योनि मिल जाए फिर से। और वो भगवान के निर्णय पे ही होता है। भगवान ही सोचते हैं कि अब इस आत्मा को क्या देना है, कौन सी योनि में डालना है। तो भगवान अगर देखते हैं कि इसने भक्ति करी है और भगवान को समझने का प्रयास किया है, भगवान का नाम लेने का ट्राई किया है, गुरु की सेवा करने का ट्राई किया है, अगर भगवान ऐसा देखते हैं तो फिर भगवान उसको एक और मौका देते हैं मनुष्य के शरीर में। पर मनुष्य शरीर मिलने के बाद अगर उसने बिल्कुल भक्ति नहीं की है और अपना पूरा टाइम फालतू चीज़ों में गवा दिया है बिना भगवान को याद किए, तो फिर उसको वापस मौका नहीं मिलता। उसको वापस कष्ट होते हैं, शायद जानवर की योनि में भी जाना पड़ता है। फिर वो धीरे धीरे वो फिर से मनुष्य की योनि में आने को बहुत टाइम लगता है उसे। तो फिर जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि अगर जेल में कोई कैदी है और जेल में जाने के बाद भी वो गलत काम करता है, तो उसको और लंबी सजा मिलती है। अगर उसको 5 साल की सजा मिली है तो उसको 10 साल की मिल जाती है और उसको और कष्ट भोगना पड़ता है। तो ये जो शरीर है हमारा, ये भी एक कैद की तरह, एक पिंजरे की तरह है। हम लोग इस शरीर में एक कैदी की तरह बंद है, और अगर हम भक्ति नहीं करेंगे इस शरीर में तो हमको फिर वापस शरीर में आना पड़ेगा और लंबी सजा हो जाएगी। तो ये शरीर एक कैद की तरह, एक जेल की तरह है और हम इस जेल में बंद है। तो अब इसमें से निकलने का एक ही रास्ता है कि भक्ति करनी है, भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्णा का जाप करना है अच्छे से। तो अगर हम पूरी तरह अच्छे बन गए और पूरी तरह भक्त बन गए तो फिर हमें इस जेल से पूरी तरह रिहाई मिल जाएगी हमेशा के लिए। और अगर हम जपते रहेंगे तो कम से कम मनुष्य का शरीर तो मिलेगा जिसमें आपको ये ज्ञान समझ में आएगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर बिल्कुल भक्ति नहीं की तो फिर उनको शायद जानवर की योनि में भी जाना पड़े। जानवर की योनि में तो कुछ समझ में नहीं आता कि भगवान क्या है, गीता क्या है। जानवर तो बस खाने पीने के लिए जीता है। और मनुष्य योनि में एक स्पेशल बात है कि वो गीता पढ़ सकता है, गुरु का दर्शन कर सकता है, गुरु की सेवा कर सकता है। ये मनुष्य जीवन का एक स्पेशल हमको एक सुविधा मिली है मनुष्य शरीर में। इस सुविधा का हमें पूरा उपयोग करना है, भगवान का नाम लेके और गीता पढ़ के और प्रसाद लेके और इसका प्रचार करके हम अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। प्रभु जी मनुष्य में और मतलब जानवरों में 4 चीजें बताई गई हैं कि सेम होती हैं। जी तो कहते हैं ना कि मतलब अंतर क्या रह गया मनुष्य में और जानवर में, अगर मनुष्य भी वही चीज करे तो? जी प्रभु जी वो थोड़ा सा बताइए तो क्या हाँ, 4 चीजें हैं? मनुष्य और जानवर में 4 चीजें कॉमन है: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। खाना, सोना, अपनी रक्षा करना और शारीरिक संभोग करना। ये 4 चीजें जानवर और इंसान में एक जैसी है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि जानवर धर्म को नहीं समझ सकता, तो इंसान धर्म को समझ सकता है और धर्म का पालन कर सकता है।
ईश्वर का नाम ले सकता है, ईश्वर के बारे में पढ़ सकता है, ईश्वर के बारे में बोल सकता है, उनकी सेवा कर सकता है। ये सिर्फ मनुष्यों को ये बुद्धि दी गई है। जानवरों को ये बुद्धि नहीं होती है कि भगवान की सेवा कैसे करें और भगवान का नाम कैसे लें। तो इसीलिए मनुष्य जीवन बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये जीवन छोटा सा है पर बहुत कीमती है, क्योंकि इसी जीवन में अगर भक्ति करेंगे तो भगवान की प्राप्ति भी हो सकती है और हमें फिर से इन कष्टों में नहीं आना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी, समझ गई, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। जय श्री प्रभु। प्रभु जी आप शायद म्यूट हो गए हैं। हरे कृष्ण। जी प्रभु तो जी। हम लोग अगला श्लोक पढ़ेंगे, अध्याय 8 श्लोक संख्या 12। सर्वद्वाराणि संयम्य सर्वद्वाराणि संयम्य संयम मनोरिधि निरुध्य च मनोरिधि निरुद्ध च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् सर्वद्वाराणि संयम्य सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरिधि निरुध्य च मनोरिधि निरुद्ध च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् मूर्धन्यात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् आस्थितो योगधारणम् सर्वद्वाराणि संयम्य सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरिधि निरुध्य च मनोरिधि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् आस्थितो योगधारणम्। हरे कृष्णा। इंग्लिश में पढ़िए प्लीज। The yogic situation is that of detachment from all sensual engagements, closing all the doors of the senses and fixing the mind on the heart and the life air at the top of the head. One stabilizes himself in yoga. Purport. To practice yoga as suggested here, one first has to close the door of all senses enjoyment. This practice is called pratyahara or withdrawing the senses from the sense objects. Sense organs for acquiring knowledge, such as the eyes, ears, nose, tongue, and touch, should be fully controlled and should not be allowed to engage in self-gratification. In this way, the mind focuses on the supersoul in the heart and the life force is raised to the top of the head. In the 6th chapter, this process is described in detail. But as mentioned before, this practice is not practical in this age. The best process is Krishna consciousness. If one is always able to fix his mind on Krishna in devotional service, it is very easy for him to remain in an undisturbed transcendental trance.
और इन समाधि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। प्लीज हिंदी में पढ़िए। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति, योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तात्पर्य: इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञानेंद्रियों नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतया वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राणवायु को सिर के ऊपर तथा चढ़ाया जाता है। इसका विस्मृत वर्णन 6 अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। तो यहाँ पे वर्णन आता है प्रत्याहार के बारे में। प्रत्याहार मतलब कि अपनी सारी इंद्रियों को संसार की किसी भी वस्तु से हटा लेना और उसे अपने अंदर की तरफ, आत्मा और परमात्मा भगवान की तरफ उसको केंद्रित करना। यही सभी योग का उद्देश्य है। जितने भी प्रकार के योग हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार और ध्यान धारणा वगैरह वगैरह, जितने भी योग की पद्धतियां हैं, सबका उद्देश्य एक ही है कि हमारी इंद्रियां संसार की किसी भी वस्तु में लिप्त ना रहे और वो भगवान की तरफ, गुरु की तरफ, परमात्मा की तरफ आकर्षित हो और उनकी सेवा में लगी रहे। तो जैसे हमने पहले के श्लोक में पढ़ा है, जो हरे कृष्णा महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र जपने से हमारी जबान और कान और हाथ में माला पकड़िए तो हमारी त्वचा, तो 3 इंद्रियां इसमें लग जाती है। और अगर हम अगरबत्ती करते हैं, भगवान को कुछ फूल अर्पण करते हैं, तो उसका सुगंध जो होता है उससे हमारा नाक भी इसमें लग जाता है। और अगर हम भगवान का चेहरा देखते हैं, उनकी फोटो देखते हैं, गुरु प्रभुपाद जी की फोटो देखते हैं, उससे हमारी आंखें भी उनके ऊपर केंद्रित हो जाती है। तो आंखें, नाक, कान, जबान और त्वचा, 5 इंद्रियां। तो पांचों इंद्रियों से हम कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, कुछ ना कुछ सूंघते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, स्वाद लेते रहते हैं और किसी न किसी वस्तु को स्पर्श करते रहते हैं। तो ये पांचों इंद्रियां कुछ ना कुछ कार्य करती रहती है और इसीलिए ज़रूरी ये है कि आँखों से कृष्णा को देखना है, गुरु को देखना है, कानों से कृष्णा के बारे में सुनना है, गुरु को सुनना है, नाक से उनके अगरबत्ती करके उनको फूल चढ़ा के नाक से उसको सूंघना है, उनको भोग लगा के उनको प्रसाद ग्रहण करना है, प्रसाद का स्वाद लेना है और अपने हाथ से माला को टच करना है और भगवान के विग्रह की सेवा करनी। तो फिर पांचों इंद्रियां जो है भगवान की सेवा में लग जाती है। और बाकी जो 5 इंद्रियां हैं, हाथ और पैर और जनेंद्रिया, मलद्वार, ये सब भी अपने आप भगवान की सेवा में लग जाते हैं। जब सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती है तो सब पवित्र बन जाती है। और
सारी इंद्रियां जब पवित्र बन जाती है तो फिर हमें जीवन का आनंद आने लगता है। तो इसीलिए शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं उसको भगवान की सेवा में लगा के रखना, ये इसी को भक्ति कहते हैं, भक्ति योगा। भक्ति योगा मतलब शरीर में जितनी इंद्रियां हैं उनको भगवान की सेवा में लगाना। तो श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ होता है ऋषिक एश। ऋषिक मतलब इंद्रियां और एश मतलब स्वामी। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उसको भगवान में ही लगाना चाहिए। तो इसीलिए मंदिर बनाए जाते हैं और इतने ग्रंथ लिखे जाते हैं भगवान के बारे में। भगवान की लीलाओं को दर्शाने के लिए इतने सारे लेक्चर होते हैं, इतने सारे प्रवचन होते हैं, इतने सारे वीडियो होते हैं। तो ये सब का उद्देश्य एक ही है कि इंद्रियों को, मन को भगवान में लगा के रखना है। तो भगवत गीता का भी यही सार है, हमेशा भगवान की सेवा में अपने आप को लगा के रखें। तो अगर हम हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं तो हम भगवान की सेवा अगर करते रहते हैं तो फिर हम समाधि में रहते हैं। इसी को समाधि कहते हैं। नहीं तो समाधि मुमकिन नहीं है जब तक आप भगवान में अपने सभी इंद्रियों को नहीं लगा देते। और लगाना और लगा के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मन विचलित नहीं होना चाहिए। अगर भगवान को हम देख रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, तो ध्यान भगवान के अंदर ही होना चाहिए, ध्यान भटकना नहीं चाहिए। और इसके लिए गुरु हमारी सहायता करते हैं। गुरु हमारे मन को हमेशा कृष्णा में, भगवान में लगा के रखते हैं, हमारे मन को भटकने नहीं देते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु का मतलब है वजनदार, जिसके अंदर बहुत वजन है। तो जिनके व्यक्तित्व में और जिनकी बोली में बहुत वजन है, जिनकी बातें सुन के आपके मन में भी भक्ति जाग जाती है और आपको भक्ति करने का एक प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, उसी को गुरु कहते हैं। तो गुरु का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि उनकी संगति में आके, गुरु की संगति में बैठ के, सत्संग में बैठ के आपको भगवान की याद आती है और भगवान की सेवा करने की इच्छा होती है और भगवान से जुड़े रहने का आपको प्रोत्साहन मिलता है, उसी को गुरु कहते हैं। यहाँ पे श्लोक का तात्पर्य पूरा होता है। यहाँ पे किसी को कोई प्रश्न या डाउट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ये किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग यहीं रुकेंगे और अगले श्लोक हम कल करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे श्रील प्रभुपाद।